हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा। तो एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। अब व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, विल डिस्कस वन बाय वन। तो हमारे पास क्या है, ओवरीज है। जब कोई भी गर्ल कौन सी एज में पहुंचती है, एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स में आएगी, तो इस ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फॉलिकल क्या करते हैं, मेच्योर करते हैं। मेच्योर होंगे ये फॉलिकल, और किस में मेच्योर हो जाते हैं, ओवा में मेच्योर हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये 28 डेज़ की चलती है। कितने डेज़ की चलती है, 28 डेज़ की। ये 28 डेज़ को मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करूँगी, 1 to 14 डे एंड देन 14 to 28 डेज़। तो जो पहले 1 to 14 डेज़ होते हैं, इस टाइम पे दो वर्क होंगे। एक तो ओवरी में काम होगा और एक यूट्रस में काम होगा। ओवरी में क्या होगा कि हमारे पास ओवा मैच्योर होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि 10 to 14 ईयर्स में जब एक लड़की जाती है तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो ओवा में मैच्योर हो जाते हैं। तो 1st to 14th डे में ओवरी में क्या काम चला कि हमारे पास ओवा क्या होंगे, मैच्योर होंगे। वहीं यूट्रस में क्या काम चलता है, यूट्रस में ये जो थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड होती है डेवलप हो जाती है। अब हमारे पास 14th डे पे क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन हुआ तो एग कहाँ पर पहुँच गया, फेलोपियन ट्यूब में पहुँच गया। अगर एग ये फर्टिलाइज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इसका मतलब यूट्रस ने खुद को प्रिपेयर करा था कि अगर एग फर्टिलाइज्ड आ गया तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस प्रिपेयर रहे। बट अब क्या हुआ, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। नेक्स्ट 14 to 28 डेज में एग ट्रैवल करेगा थ्रू आउट द यूट्रस, और 28 डे के बाद एग रिलीज आउट हो जाएगा बॉडी के बाहर। पर एट द सेम टाइम हमें अब ये जो ब्लड इसने बनाया था, यूट्रस ने ब्लड वेसल्स अपने सराउंड में बनाई थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्प्लांटेशन होगी नहीं, तो ज़रूरत नहीं है। तो एग जब रिलीज आउट होगा तो उसके साथ साथ ये जो हमारे पास जो मेम्ब्रेन बनी थी, थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस बनी थी, जिसको एंडोमेट्रियम लेयर भी बोलते हैं, ये भी क्या हो जाती है, बॉडी के बाहर आ जाती है। एंड दिस इज़ वॉट मेंस्ट्रुएशन इज़। मेंस्ट्रुएशन, ये जो ब्लीडिंग अकर होती है, वजाइनल ब्लीडिंग, ये अबाउट 3 to 5 डेज़ होती है। एंड आफ्टर 5 डेज़ जब ये मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाता है, द साइकिल रिपीट्स। इसके बाद दोबारा साइकिल रिपीट करती है, फिर से ओवा रिलीज़ आउट होगा, फिर ओवा रिलीज़ आउट होकर कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। वेट करेगा फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो फिर से क्या होगा, ओवा बाहर आएगा, फिर एंडोमेट्रियम की लेयर टूट जाएगी, दैट इज़ थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस टूट जाएगी। अब यहाँ पर थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस को मेंटेन कौन करता है या बनाता कौन है, ये क्वेश्चन आया हमारे पास। तो जो आपका ये ओवरीज होती हैं, ये ओवरीज से एक हार्मोन रिलीज होता है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। तो ये जो हमारी लाइनिंग है यूट्रस की, इसको बनाने का काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर तो ये थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस रिटेन रहती है थ्रू आउट द 9 मंथ्स। तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हमेशा हाई रहेगा। एक और फैक्ट बताती हूँ तुम्हें कि जब हमारे पास कोई फीमेल बॉडी, फीमेल जो भी फीमेल डेवलप हो रही है, वो जब मदर की वूम में होती है, यूट्रस में होती है। अब बेबी बना मान लो मदर की यूट्रस में, और वो गर्ल है, उस टाइम पे उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स बनेंगे, हार्ट बनता है, लिम्स बनते हैं हमारे, एंड देन ओवरीज भी बनेंगी। उसी टाइम पर उसके पास क्या आ जाते हैं, सारे फॉलिकल्स आ जाते हैं उसी टाइम पर, जब कोई मदर, क्या कोई बेबी जो फीमेल बेबी है, जब वो मदर की वूम में होती है, उसी टाइम में उसके ओवरी के अंदर सारे फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं। मतलब सारे एग बन जाते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जितनी बार ये साइकिल चलती है वो सबके लिए उसके पास पहले से ही एग बन जाते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ दैट गर्ल। ठीक है, इसलिए ही जो फीमेल्स होती हैं वो सेक्सुअली एक्टिव एट अ सर्टेन एज तक ही होती हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द मेंस्ट्रुएशन। तो एक बार हम नोट्स से थ्रू आउट जाते हैं, देन विल डिस्कस विद द मेनोपॉज एंड मेनार्क। तो जब एक गर्ल कौन सी एज पे आती है, 10 to 12 ईयर्स पर आती है, तो उसके सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज आउट हो जाते हैं ब्लड के अंदर, और ओवा क्या करता है, मेच्योर हो जाता है। वन जो मेच्योर ओवा होता है वो हर 28 डेज में रिलीज आउट होता है, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन।
बिफोर ओव्यूलेशन इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड द स्पॉन्जी। ओव्यूलेशन से पहले अंदर की लाइनिंग कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है एंड स्पॉन्जी हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये थिक और सॉफ्ट लाइनिंग क्या होती है, यूट्रस को ज़रूरत नहीं होती तो वो ब्रेकआउट हो जाती है। तो वही ब्रेक डाउन होता और रिमूवल होना अंदर की लेयर का या एंडोमेट्रियम लेयर का टूटने को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन अबाउट 3 to 5 डेज जाता है। जैसे ही ये मेंस्ट्रुएशन ओवर होता है दोबारा से अंदर की इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस दोबारा से बनेगी, ओवा फिर से मैच्योर होगा एंड देन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो दोबारा से क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। जब भी किसी फीमेल को फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, जो यूजुअली 10 to 12 ईयर्स में होता है। वहीं जो फीमेल्स होती हैं वो सर्टेन एज तक ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं। तो जो उनका लास्ट जो जब परमानेंटली स्टॉपेज हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की, उस फेज़ को क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है, जो यूजुअली 45 to 50 ईयर्स में आता है। तो फीमेल जो होती हैं वो 45 to 50 तक ही सेक्सुअली एक्टिव रह पाती हैं। वहीं जो मेल्स होते हैं उनमें जो स्पर्म बनते हैं वो प्यूबर्टी के बाद थ्रू आउट देयर लाइफ बनते हैं। I hope this is clear to you. Menstrual cycle is clear to you. Menstruation is clear to you. Usually question आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में इन क्लास 10th, है ना। देयर वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन बायोलॉजी इन क्लास 10th एंड 12th, है ना। तो 12th में भी ये टॉपिक्स हैं, मेंस्ट्रुएशन, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल, बट देर इज़ अ डीप स्टडी, है ना। तो ये जो मैंने टॉपिक तुम्हें समझाया है वो अकॉर्डिंग टू द 10th सिलेबस है। एंड यू कैन गेट माई नोट्स ऑन द रहेजा बायोलॉजी विच इज़ आर टेलीग्राम चैनल। आपको वहाँ पर मेरे ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक इन बायोलॉजी यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल or you can comment on the comment box. Okay, don't subscribe to like and subscribe my channel. We'll meet in the next video.